यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं। इसको अगर ध्यानपूर्वक हम लोग समझ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। इसमें जो उपसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, उनका नामकरण IUPAC नामकरण IUPAC पद्धति में किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष अगर मॉडल पेपर उठा करके देखा जाए तो प्रतिवर्ष इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में समझें कि ये देखिए, ये बड़ा कोष्ठक है। बड़ा कोष्ठक के अंदर दो चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है आपका धातु, जैसे इसमें कोबाल्ट है, और दूसरा होता है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करते हैं? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है धातु को देने का काम करते हैं, तो ये लिगेंड्स होते हैं। तो धातु परमाणु और आपका लिगेंड्स ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं उपसंयोजन परिसर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इसको कहते हैं उपसंयोजन परिसर। अब उपसंयोजन परिसर के बाद में अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ऋणायन है, माने कि Cl जो है आपका ऋणायन होगा, और तो बड़े कोष्ठक के ऊपर जो है आपका धनायन होगा। मतलब जो संकुल आयन होगा बड़े कोष्ठक बंद करने के बाद अगर कोई प्लस या माइनस, अगर देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है, इस पर प्लस लिखा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, संकुल आयन क्या है? ये धनायन है। तो अगर बड़े कोष्ठक के बाद कोई चीज़ लिखा है तो इसका मतलब संकुल आयन आपका धनायन है और ये आपका ऋणायन है। तो नामकरण करते समय थोड़ा इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। फिर धनायन में पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं, और जैसे ही धातु का नाम लिखा जाता है तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है उसको रोमन अंक में लिखा जाता है। तो एक बार देखिए, शुरुआत करते हैं। तो NH3 क्या है? इसको एमीन बोलते हैं। तो 6 एमीन है, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा एमीन। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन हो गया। फिर ये आपका कोबाल्ट है, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और दोनों में गैप नहीं रहेगा, ये एक साथ लिखेंगे। और जैसे ही धातु का नाम लिखा जाता है, जैसे ही धातु का नाम लिखा जाएगा तुरंत इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या धातु का लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, अमोनिया आपका उदासीन अणु है, इसलिए इसका पूरा ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। Cl का एक माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 है तो -2, और -2 का पक्षांतर इधर कर देंगे दाहिने साइड में, तो +2। मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड, रोमन अंक में लिखते हैं। और उसके बाद ये हो गया आपका धनायन का पूरा नाम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकेंड हो गया। और उसके बाद Cl हो, चाहे Cl2 हो, चाहे Cl3 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्लोराइड लिख देंगे, यहाँ पर क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग करेंगे। फिर आगे देखेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे। ये आपका दूसरा क्या है? ये दूसरा आपका जो है ये संकुल धनायन है। ये उपसंयोजक यौगिक नहीं, उपसंयोजक आयन है या संकुल आयन है। और संकुल आयन कैसा है? ये आपका धनायन है। तो जब संकुल आयन धनायन होता है तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो धातु है उसी को उसी के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, आयरन है तो आयरन, मैग्नीज है तो मैग्नीज। लेकिन संकुल आयन अगर ऋणायन हो गया तो धातु के नाम में एड जोड़ते हैं। अभी आगे आएगा, हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। तो एक बार देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा। जल को एक्वा कहते हैं, और हेक्सा माने 6, हेक्सा एक्वा। फिर यहाँ पर क्या है? आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, जल आपका उदासीन अणु है, इसलिए इसका पूरा 0 है, तो ये +3 जो है आयरन की ऑक्सीकरण संख्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, यहाँ हो जाएगा थर्ड।
और संकुल आयन पर जैसे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो तो वहाँ पर हम आयन लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में आयन, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, लास्ट में हम आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला तीसरा देखेंगे। देखिए ये आपका यहाँ भी आपका जल ही लिगेंड्स है, तो यहाँ भी नाम हो जाएगा क्या, हेक्सा एक्वा, जल को एक्वा कहा जाता है, हेक्सा एक्वा। और ये क्या हो गया, मैग्नीज, मैग्नीज। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर देखिए इसकी पूरी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा और सल्फेट पर -2 होता है तो मैग्नीज का आपका +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड लिख देंगे। और लास्ट में SO4 है तो SO4 को हम लोग जानते ही हैं, सल्फेट लिखा जाता है, सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर संकुल आयन कैसा हो गया, ऋणायन हो गया। तो संकुल आयन जब ऋणायन हो जाता है तो धातु के नाम में एट जोड़ दिया जाता है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर ऋणायन रहेगा तब, धनायन रहेगा तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रोमियम को क्रोमियम में लिखा जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब C2O4 कौन सा लिगेंड्स है, ऑक्जिलेट है, जिसको कहते हैं ऑक्जिलेटो। और कितने ऑक्जिलेट हैं, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम इसका ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया। फिर यहाँ पर चूँकि यहाँ पर संकुल आयन ऋणायन है तो कोबाल्ट में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हो जाएगा। और फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिएगा यहाँ पर C2O4 पर ऑक्जिलेट पर -2 होता है तो 3 दूना 6, ऋण 6 और ऋण 6 का इधर पक्षांतर करेंगे धन 6, धन 6 और ऋण 3। तो धन 6 और ऋण 3 को हम जब हल करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपका 3 आ जाएगा, तो थर्ड लिख देंगे। और लास्ट में हम आयन शब्द का प्रयोग कर देंगे, आयन। चाहे संकुल आयन ऋणायन हो चाहे धनायन हो, लास्ट में हम आयन लिखेंगे। यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर अभी तक जितने हम लोग लिख रहे थे वहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड्स आए हैं। एक तो अमोनिया है, दूसरा क्लोरीन है, ईएन, ईएन जो है एथिलीन डाई एमीन होता है, इसको शॉर्टकट में हम ईएन लिखते हैं। और एथिलीन डाई एमीन का एक बार संरचना थोड़ा सा देख लें। अगर संरचना देखा जाए एथिलीन डाई एमीन का तो CH2NH2 CH2NH2, ठीक है। तो इसको समान रूप से एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, नहीं तो यहाँ पर 1 2 एथेन हो गया, एथेन 1 2 डाइएमीन कहा जाता है। तो ईएन, इसको शॉर्टकट में हम ईएन लिखते हैं। तो ईएन जहाँ भी आ जाएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, एथेन 1 2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन आपका सामान्य नाम हो जाएगा और इसका एथेन 1 2 डाइएमीन इसका IUPAC नाम है। तो एक बार देखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ भी अगर लिगेंड्स अगर एक से अधिक है, लिगेंड्स अगर एक से अधिक है तो अल्फ़ाबेट के क्रम में हम लिगेंड्स को लिखते हैं। अल्फ़ाबेट के क्रम में जैसे अमोनिया को एमीन कहते हैं, A से शुरू होगा। Cl को क्लोराइडो कहते हैं, C से शुरू होगा। और यहाँ पर एथेन 1 2 डाइमीन E से शुरू होगा। तो एमीन पहले आएगा, Cl क्लोरो जो है बाद में आएगा, उसके लास्ट में जो है A चीज आएगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के क्रम में एमीन को लिखेंगे। तो क्या नाम है इसका, डाइएमीन। 2 है तो डाइएमीन, देखिए 2 है तो डाइएमीन हो जाएगा। फिर डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। फिर इसको देखिए क्या कहेंगे, एथेन 1 2 डाइएमीन, एथेन 1 2 डाइएमीन। और उसके बाद लिख देंगे क्रोमियम। चूँकि यहाँ पर संकुल आयन क्या है, धनायन है, इसलिए इसका लास्ट में क्या लिख देंगे, क्रोमियम। और फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का आपको अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसकी भी चर्चा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अमोनिया आपका उदासीन अणु है, इसका 0 हो जाएगा। एथेन 1 2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन जो है ये भी उदासीन है, इसका भी 0 हो जाएगा। और ये आपका क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 क्लोरीन है तो
-2 का पक्षांतर करेंगे +2 हो गया और +1 पहले से था तो +3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर थर्ड लिख देंगे और उसके बाद आयन लिख देंगे, जो कि प्लस आयन के रूप में है यहाँ पर, इसलिए आयन लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई एमीन डाईक्लोराइडो एथेन 1,2-डाईएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ऐसा इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला देखेंगे, अगला देखिएगा, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, उप सहसंयोजन परिसर के पहले ये पोटेशियम आ गया। तो अगर पहले कोई चीज़ लिखा है तो इसका मतलब ए धनायन हो गया और संकुल आयन आपका ऋणायन हो गया। तो उसके पहले अगर आपका पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो है ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ये हो जाएगा पोटेशियम, ये हो गया। फिर हेक्सा साइनाइडो फिर देखिए अभी बताया ना कि ए आपका धनायन है तो ए क्या हो जाएगा? संकुल यानी ऋणायन हो जाएगा। और ऋणायन होता है तो क्या बताए थे कि धातु के नाम में एड जोड़ते हैं, तो इसको आयरनेट नहीं लिखते हैं। जैसे जानते हैं ना कि आयरन का लैटिन नाम जो है फेरम होता है, तो फेरेट लिखेंगे, साइनाइडो फेरेट। और फिर उसके बाद जैसे ही धातु का नाम आए तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखना है। तो देखिए पोटेशियम का +1 होता है तो 4 × 4 +4 हो जाएगा। CN का -1 होता है 6 × 6 ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 6 धन 4, तो ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट सेकेंड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। अगले का देखेंगे, ये आपका क्या है? पोटेशियम। फिर जैसे यहाँ पर पोटेशियम था वैसे यहाँ भी पोटेशियम 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 1 रहे, खाली उसको पोटेशियम ही लिखेंगे, न ड्राई ऐसा नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका अगर धनायन है तो संकुल आयन क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। फिर आपका क्या हो गया? ट्राई ऑक्जिलेटो, उसके बाद फेरेट, क्योंकि संकुल आयन क्या है? ऋणायन है, इसलिए फेरेट हो जाएगा। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट। और फिर बताए थे ना कि जैसे ही धातु का नाम आएगा तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या एक बार देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए पोटेशियम का +1 होता है, 3 × 3 +3 हो जाएगा। फिर C2O4 ऑक्जिलेट का -2 होता है, 3 × 6 ऋण 6 और धन 3, तो ऋण 3 आएगा, ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे धन 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड। फिर अगला देखेंगे, ये आपका क्या हो गया? पोटेशियम, जैसे अभी उसके ऊपर वाले में था पोटेशियम, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम क्या हो गया? धनायन हो गया, तो संकुल आयन क्या हो जाएगा? ऋणायन। और जब ऋणायन हो जाएगा तो धातु के नाम में एड जोड़ा जाएगा। यहाँ पर लिगेंड्स क्या है? साइनाइड है, तो इसको साइनाइडो पढ़ते हैं। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा? डाईसाइनाइडो। और सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, तो यहाँ पर अर्जेंटेट बोलेंगे, इसमें एट जोड़ दिया जाता है, अर्जेंटेट। और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण, जैसे धातु का नाम आएगा तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो पोटेशियम का देखिए +1 होता है, CN पर -1 होता है, तो 2 × 2 ऋण 2 हो जाएगा, और ऋण 2 और धन 1, जब उसको हल करेंगे ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे धन 1, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 आएगा, इसको रोमन अंक में फर्स्ट लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगले वाले का, देखिए इसमें भी 2 लिगेंड्स हैं, एक आपका एमीन है और दूसरा आपका कार्बोनेटो है। तो वहाँ पर पहले एमीन लिखा जाता है तब कार्बोनेटो लिखा जाए, जो कि अल्फ़ाबेट के क्रम में एमीन पहले आएगा और कार्बोनेटो बाद में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन, पेंटा माने 5, NH3 एमीन है। फिर कार्बोनेटो, फिर पेंटा एमीन कार्बोनेटो, फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट।
कोबाल्ट, जैसे ही धातु का नाम आएगा तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे CO3 पर -2 होता है, इसका पूरा 0 होता है, और Cl पर -1 होता है। तो -2 इसका हो गया, -1 -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड हो गया। और फिर Cl क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, इसको Cl को क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। अगला देखेंगे, फिर क्या हो गया, पोटेशियम। पहले अगर उप संयोजन परिसर के पहले अगर आ गया तो इसको पोटेशियम क्या हो गया, धनायन हो गया, और संकुल आयन क्या हो गया, ऋणायन हो गया। इसको OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। तो टेट्रा मतलब 4 है, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है। फिर यहाँ पर संकुल आयन क्या था, ऋणायन था, तो जिंक का जिंकेट हो जाएगा, जिंकेट। और उसके बाद तुरंत जो है ऑक्सीकरण संख्या देखिए, K का +1 होता है, 2 × 2 +2, OH पर -1 होता है, 4 × 4 ऋण 4 और +2 ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे +2, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। और लास्ट है आपका, देखिएगा ये आपका संकुल आयन क्या हो गया, धनायन। इसमें एट नहीं जोड़ना है, कापर को कापर ही लिखा जाएगा, लास्ट में सल्फेट लिखेंगे। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। फिर क्या हो जाएगा, कापर। मैं बताएं, जैसे ही धातु का नाम आए, कापर आ गया, तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए NH3 का पूरा 0 हो गया, SO4 पर -2 होता है, -2 का पक्षांतर करेंगे +2 मतलब 2 आएगा, तो टेट्राएमीन कापर सेकेंड। और लास्ट में क्या लिखेंगे, सल्फेट, SO4 को सल्फेट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ संकुल यौगिकों या आयनों का जो है यहाँ पर आपको नामकरण बताया गया कि इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप और कोई सुझाव हो तो आप उसमें कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।